हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को थोड़ा सा स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी इसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बेसिक्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ वाइटल इनपुट्स रहेंगे तो वो मैं कोशिश करूँगा इसी में ख़त्म हो जाए। अगर नहीं हो पाता तो फिर नेक्स्ट में हम करेंगे। यहाँ से शुरू कर यहाँ तक हमने कल किया था नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंटल। आज हम इसके आगे से करेंगे। जो जेकेएसएसबी की पंचायत अकाउंट सिस्टम के सिलेबस में गिवन है उसमें सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछा गया है। बाकी जो इससे रिलेटेड डाटा होगा जो कि रॉ डाटा होता है, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वगैरह, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, वो मैं आपको सेंसस के डाटा में डाल के अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। इससे उसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। अब ये इंडिया ने जो परफॉर्म किया, हम इसको शुरुआत करते हैं। इंडिया ने इस चीज़ में कैसे परफॉर्म किया है, तो वो चीज़ कौन चेक करता है, उसके लिए इंडिया ने बनाया नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो ये वाला जो नीति आयोग है, ये पहले प्लानिंग कमीशन होता है। आप ऐसे याद रखो कि पहले प्लानिंग कमीशन होता था, वो प्लान वगैरह के बारे में देखता था। अब उसको ख़त्म करने के बाद जब मोदी सरकार 2014 में आई, उन्होंने ये बनाया नीति आयोग। तो इसका जो मेन मकसद था, नीति का मतलब होता है किसी चीज़ का प्लान बनाना है। हालांकि प्लानिंग तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन प्लान बनाना, इसका नीति का मतलब होता है प्लान बनाना। इसका मेन काम जो है वो है कि ये थिंक टैंक है, पॉलिसीज़ के बारे में सोचता है, पॉलिसीज़ बनाते हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में सोचता है। तो ये काम करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। ठीक है, 2018 में हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स एनुअल बजट फोकस्ड ऑन अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये एक ऐसी डाटा पॉइंट है, अगर आपको याद रखना है, फैक्चुअल है। हरियाणा फर्स्ट स्टेट थी जिसने बजट बनाया था बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को दिमाग में रखते हुए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट बजट बनाया था, एनुअल बजट दिया विद 3 ईयर एक्शन प्लान एंड 7 ईयर स्ट्रेटेजी। ये इसी से रिलेटेड है। अब इंडिया में जो परफॉर्मेंस चेक करनी हो कि स्टेट वाइज की कौन सी स्टेट अच्छा काम कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, कौन सी स्टेट अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए रैंकिंग होती है। उसको बोला जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। ठीक है, उसका नाम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट। ये कौन लाता है? ये लाता है नीति आयोग। आपको ये याद रखना है, नीति आयोग लाता है रिपोर्ट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर इंडिया में अगर आपको चेक करना हो कि हमारी कौन सी स्टेट कैसे परफॉर्म कर रही है, तो हम उनमें रैंकिंग करेंगे, रैंक वाइज लगेंगे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, ऐसे ही जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर होगा उसको लास्ट रैंक दिया जाएगा। इंडिया के जो इंडेक्स में होता है, इंडेक्स का मतलब होता है जैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है ना, हम पास होते हैं तो हमारे कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, उसी तरह इनका भी ऐसा ही होता है कि आपने किस एरिया में कितना अच्छा परफॉर्म किया, कौन से गोल में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल एजुकेशन वाले में, एजुकेशन की मान लो 5 इंडेक्स में एजुकेशन वाले गोल में 5 इंडिकेटर्स हैं, तो वो 5 इंडिकेटर्स चेक किया जाएगा कि चाहे जो मिड डे मील है वो टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन का जो होगा। दूसरा देखा जाएगा एनरोलमेंट रेट, वुमेन लड़की का ज़्यादा है या कम है। फिर देखा जाएगा कि ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, वो सब देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा वुमेन के लिए फैसिलिटी, जो लड़की है उसके लिए टॉयलेट फैसिलिटीज़ वगैरह हैं कि नहीं है। ये मैं ऐसे ही रफ बता रहा हूँ। ये ऐसी ऐसी चीज़ों को बोला जाता है इंडिकेटर्स। इससे क्या पता चलेगा कि एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके लिए नीति आयोग रिपोर्ट लाती है, उसका नाम है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो आपको ये याद रखना है, एसडीजी इंडिया 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 जब लिखा होगा तो आपको ये याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशंस का नहीं है, ये नीति आयोग लाता है। नीति आयोग इंडिया का एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक आप मान के चलो प्लानिंग करता है, ये इंडिया से रिलेटेड प्लान्स वगैरह बनाता है लेकिन वो अभी बनाना बंद किया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये थिंक टैंक है, इंडिया को पॉलिसी में हेल्प करता है। तो इसका जो बेसलाइन रिपोर्ट है वो लाता है नीति आयोग। नेक्स्ट है 2019 में जो ग्लोबल इंडेक्स रैंक था, ये याद रखना वर्ड यहाँ पे ग्लोबल की जब बात आएगी, ठीक है ना, ग्लोबल की बात आएगी, वो कौन निकालता है इसकी रिपोर्ट? वो निकालता है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो टोटल मेंबर इसमें 193 थे, लेकिन पार्टिसिपेट कितने ने किया? 162 ने ही किया था। इसमें डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, ये फिनलैंड हो गया इनके रैंक देखो कैसे हैं, 1, 2, 3, फ्रांस फिर 4। ये सब जो ऊपर वाली कंट्रीज़ हैं उनको नॉर्डिक कंट्रीज़ बोलते हैं। ये बहुत एडवांस्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनमें पॉपुलेशन बहुत कम होती है। तो इन एरियाज़ में जैसे फिनलैंड की बात की जाए, इसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। डेनमार्क, स्वीडन, इनमें भी बाकी गोल्स में अच्छा अचीव किया है इन्होंने। अभी रिसेंटली दिल्ली से जो हमारे दिल्ली के जो होम मिनिस्टर थे वो वहाँ गए थे, एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह फिनलैंड गए थे वहाँ देखने के लिए कि उनके एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें वही हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें देख के वो यहाँ आके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है। इसमें इंडिया का रैंक बहुत पीछे है 115 पे। आपको रैंक याद रखना है, 2019 में इंडिया का रैंक था 115, ये पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखेंगे। 115 रैंक आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, 193 में से सिर्फ कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है आपको, वॉलंटरी होता है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे 2019 में सिर्फ 162 कंट्रीज़ ने ही पार्टिसिपेट किया था, उसमें इंडिया का रैंक था 115, ठीक है। इन कंट्रीज़ जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनका रैंक बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। एक तो ये याद रखना है कि नीति आयोग जो लाती है उसका उस इंडेक्स में इंडिया लिखा होता है यहाँ पे, जैसे पीछे लाया था SDG इंडिया इंडेक्स उसका नाम होता है। इसी तरह जब ग्लोबल इंडेक्स की बात आएगी तो वो यूनाइटेड नेशंस लाता है। अब यूनाइटेड नेशन खुद से तो नहीं करता, वो आगे से किसी को दे देता है काम, पर आपको ये याद रखना है यूनाइटेड नेशंस लाता है। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक 115 है। SDG इंडिया का जो रैंकिंग है, जो मैंने पीछे बताया था, SDG इंडिया का रैंकिंग वो कौन चेक करता है? नीति आयोग। उसकी रिपोर्ट कौन बनाता है? नीति आयोग। उसमें केरला नंबर टॉप पे था, टॉप मतलब नंबर 1 पे था। केरला स्टेट जो थी नंबर 1 पे थी, स्टेट वाइज अगर देखा जाए। चंडीगढ़ अगर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ नंबर 1 पे था। और वर्स्ट रैंक जो था वो बिहार का था, बिहार और झारखंड का, ठीक है। बिहार और झारखंड का रैंक वर्स्ट था। चंडीगढ़ यूटी में नंबर 1 पे थी और